हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे नमस्ते ड्राफ्टमैन पे। मैं हूं पवन। आज की वीडियो जिस पे कि हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेई का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट के विद टॉपिक हम लोग बात करेंगे सिलेबस के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही आपको बताया जाएगा। आज का ये जो सिलेबस है, मैंने अब तक जितने भी आरआरबी जेई ने जूनियर इंजीनियर या इवन एसएससी के एग्जाम्स कराए हैं, वहाँ पे किस किस सब्जेक्ट्स के किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, हर एक सिंगल टॉपिक को हमने एनालिसिस किया है अपनी पूरी टीम के साथ। उसके बाद हमने उन टॉपिक्स के सिलेबस आपके सामने मैं इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन साथ ही यहाँ पे मैं ये भी बात करूंगा कि ऐसी कौन सी गलती हैं जो कि हर एक जो जनरल कंपटीशन की जब तैयारी करने आता है स्टूडेंट्स, जब तक वो अपनी लाइफ के 3 से 4 2-3 एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देता है, तब तक ये गलतियां कॉमन सी हैं कि वो करता ही है। इवन मैं अपने एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी मैं अपने प्रिपरेशन के स्टेज में था तो मेरे से भी ये गलतियां होती थी। तो आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्टिंग से और एंड तक हर एक सिंगल पॉइंट को बहुत ही नोट डाउन करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आरआरबी जेई की पहले सिलेबस। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग स्किप करके चलते हो, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक है जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको किस तरीके से पढ़ना है। बात किया जाए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, फोर्स, फोर्स में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, साथ ही में कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ठीक है। साथ ही में इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन एंड सेंट्रोलॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सिंपल मशीन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट्स जो कि पहला सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जब अपनी एसएससी जेई के प्रिपरेशन के स्टेज में रहते हो या अदर स्टेट की जेई के स्टेज में रहते हो तो आप लोग इस सब्जेक्ट को क्या करते हो, इग्नोर मार के चलते हो। क्या करते हो? इग्नोर मार के चलते हो। तो पहला जो आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होगा, आपका सिलेक्शन दिलाएगा, आपकी रैंक को अच्छा करने में ये हेल्प करेगा, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इस तरीके से वो कॉमन सब्जेक्ट्स और वो सिंगल टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊंगा जो कि आपको आपके रैंक इम्प्रूवमेंट में या अच्छे मार्क्स या सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स है जिसको कि आप लोग इग्नोर मार के चलते हो। दूसरा सब्जेक्ट्स है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसको कि हर एक स्टूडेंट्स पढ़ता है, इसको हर एक स्टूडेंट्स पढ़ता है मेरे भाई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हर एक सिंगल, कोई स्टेट की तैयारी कर रहा हो जेई की या ए की तैयारी कर रहा हो, इवन एसएससी जेई की भी तैयारी ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये सब्जेक्ट सभी के ठीक होते हैं, इन सब्जेक्ट्स पे वो लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि प्रीवियस जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो टॉपिक है बिल्डिंग कंपोनेंट्स में सब स्ट्रक्चर टॉपिक एंड सुपर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग कंपोनेंट्स में सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के जो भी सिंगल एक टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनता है आपसे। साथ ही में टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में लोड बियरिंग, फ्रेम एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल एंड मशीनरी मटेरियल और ब्रिक्स, मोटार, ये सब किस में आते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स में। मशीनरी मटेरियल, ठीक है, ब्रिक एंड मोटार, ये सब किस में आएंगे? बिल्डिंग मटेरियल। इस टॉपिक को करके जाना है। टिम्बर एंड मिसलेनियस मटेरियल्स में जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गया। मिसलेनियस मटेरियल्स, टिम्बर तो हर कोई आप अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन ये मिसलेनियस टॉपिक्स, ये मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, फाइबर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, गैल्वेनाइज्ड आयरन हो गया, बिटमिन हो गया, पीवीसी हो गया, सीपीवीसी हो गया। ये जो टॉपिक्स हैं जिनको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो। यही क्या है, यही यहीं से जब क्वेश्चंस बनता है तो क्वेश्चंस तो आसान होते हैं लेकिन आपसे बन नहीं पाते हैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस, और आपका यहीं से सिलेक्शन क्या होता है, बहुत ही सिलेक्शन से आप लोग दूर जाने लगते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको ये इन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। थर्ड सब्जेक्ट जो आपका है
वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? जॉब लेआउट, अर्थवर्क, फाउंडेशन। फाउंडेशन में आपको फाउंडेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, डी वाटरिंग पढ़ना है, डी वाटरिंग फाउंडेशन में ही किया जाता है, कॉफर डैम्स के बारे में पढ़ना है, साथ ही बेरिंग कैपेसिटी के भी बारे में पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर में आपको इन टॉपिक्स के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस तो आपको हर एक कोई बताएगा मेरे भाई। एज ए सिविल एजुकेटर, मैं एक सिविल एजुकेटर हूं, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिविल के ही सिलेबस में की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये सब्जेक्ट्स तो सब कोई बता देगा, लेकिन ये सिंगल टॉपिक्स के बारे में आपको कोई जल्दी नहीं बताएगा डिटेल वे में, क्योंकि इसमें टाइम लगता है मेरे भाई, बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके इतना मैं डाटा आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, फिर देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में से कहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं? तो स्टोन मैशनरी हो गया, ठीक है, ब्रिक मैशनरी हो गया, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक मैशनरी हो गया, साथ ही में कंपोजिट मैशनरी हो गया, केविटी वॉल हो गई, डोर एंड विंडो हो गए। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन में आपका स्टेयर आ जाएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन में स्टेयर आ जाएगा, लिफ्ट आ जाएगा, एस्केलेटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर में ही आप इसके फोल्डिंग एंड सोरिंग के भी बारे में आपको पढ़ना होगा। इनको कि हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी सपोर्ट। ठीक है, टेम्परेरी सपोर्ट मेंबर। ठीक, अब देख लेते हैं अगला एक सब्जेक्ट्स या टॉपिक जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बिल्डिंग फिनिश। बिल्डिंग फिनिश में आपको क्या पढ़ना होगा? फ्लोर्स के बारे में, जितने भी टाइप्स के फ्लोर हैं, शायद आप लोग यहाँ भी ध्यान नहीं देते हो। और क्या है? प्रोसेस ऑफ लेइंग, वॉल, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड पेंटिंग, साथ ही में रूफ्स में आपको रूफिंग मटेरियल इंक्लूडिंग आरसीसी। जितने भी टाइप्स के फ्लोर हैं, हर एक टाइप्स के फ्लोर के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए, साथ ही में इनका यूजेस क्या है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला सबसे जो इग्नोर मार के चलते हो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स हो गया। दूसरा हो गया आपका, दूसरा सब्जेक्ट्स जो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप स्टोन मैसनरी को इग्नोर करके चलते हो। स्टोन मैसनरी टॉपिक को आप सभी लोग ध्यान नहीं देते हो, इस टॉपिक को ध्यान देना है। एस्केलेटर्स को ध्यान में देना है, इसके फोल्डिंग और सोरिंग को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है बिल्डिंग मेंटेनेंस। बिल्डिंग मेंटेनेंस में कौन कौन से वो सिंगल टॉपिक हैं? जैसे क्रैक्स, क्रैक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्रैक्स जिससे जनरली बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रैक्स के केसेस क्या हैं, किस वजह से क्रैक्स आती हैं, इनके टाइप्स हो गया, रिपेयर्स हो गए, ग्राउटिंग, गुनाइटिंग एंड एपॉक्सी, इसके बारे में आपको बढ़िया से ध्यान देना है इन सब्जेक्ट्स पे। सेटलमेंट में जैसे केसेस, सेटलमेंट्स के क्या क्या केसेस हैं, रेमेडियल मेजर्स, इनको मेजर कैसे किया जाएगा, साथ ही में रीबोरिंग टेक्निक। तो ये भी यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, यहाँ भी आपको ध्यान में देना है, ध्यान रखना है। तो ये दूसरा सब्जेक्ट है जिसको कि आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, इस सब्जेक्ट पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, तो ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। अब है बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? कन्वेंशंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन एंड सिंबल्स, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग फॉर रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, साथ ही में रूल्स एंड बाय लॉज, साथ ही में ड्राइंग में आपको प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान, लोकेशन प्लान, फाउंडेशन प्लान, वर्किंग ड्राइंग और पर्सपेक्टिव ड्राइंग। तो ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक सब्जेक्ट है या टॉपिक कह सकते हो। इस सब्जेक्ट को भी आप लोग उतनी डीपली क्या है कि पढ़ के नहीं जाते हो अपने एग्जाम में। अगर आरआरबी जेई में आपको अपनी एक सीट श्योर करनी है मेरे भाई, तो ये जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स के हर एक सिंगल टॉपिक को हाईलाइट कर लेना या स्क्रीनशॉट रख लो अपने पास। इन्हीं टॉपिक को ही सिर्फ आप लोग क्या करो, तैयारी करो। बाकी कैसे तैयारी करना है,
हर एक सिंगल टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आप सभी को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट करवा दूंगा। लेकिन आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे ज़रूर, हमारी क्लासेस को अपने उन साथियों तक ज़रूर फॉरवर्ड करोगे जो कि जिनके तक अभी हमारी क्लासेस नहीं पहुंच पाई है, ताकि हम यूट्यूब पे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कास्ट आपको देंगे। ठीक है, टेक्निकल की ही मैं बात कर रहा हूँ, टेक्निकल के सारे टॉपिक्स मैं करवा दूंगा। ठीक, अब देख लेते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसे तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते हो, ये बहुत अच्छा होता है आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट, इसमें जो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट में जैसे वाटर सीमेंट रेशियो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश एंड हार्ड एंड कंक्रीट, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, साथ ही में टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट ये पढ़ के जाना है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट में आपको बैचिंग पढ़ना है, फॉर्म वर्क पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, साथ ही में प्लेसिंग पढ़ना है, कंपैक्शन पढ़ना है, क्यूरिंग पढ़ना है, वाटर प्रूफिंग पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ही डिटेल में एक एक सिंगल टॉपिक को यहाँ पे पूरी तरीके से लाया हूँ आपके सामने मेरे भाई। ठीक है, अब एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग में आपको जो टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग के बारे में पढ़ना है, केमिकल एडमिक्सर्स के बारे में पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल कंक्रीट में जैसे रेडी मिक्स कंक्रीट, आरसीसी, रेडी मिक्स कंक्रीट, साथ ही में आरसीसी प्री स्ट्रेस और फाइबर रेनफोर्स या प्रीकास्ट या हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट के बारे में आपको पढ़ के जाना है मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान देना ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, तो हर एक सिंगल टॉपिक्स को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला जो सब्जेक्ट्स है जिसका कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज होता है, वो है आपका सर्वे। सर्वे से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स बनेगा? टाइप्स ऑफ सर्वे, चेन एंड क्रॉस स्टॉप सर्वे, इसमें जो बनने वाले हैं क्वेश्चंस प्रिंसिपल से बनेगा, रेंजिंग से बनने वाला है, ट्रेंगुलेशन ही क्या होता है, चेन सर्वे का प्रिंसिपल होता है, चेनिंग से बनेगा, साथ ही में यहाँ पे जो एरर्स होते हैं सर्वे में उनसे क्वेश्चंस बनने वाला है, फाइंडिंग एरिया कैलकुलेट करना, उससे भी क्वेश्चंस बनेगा। ठीक, अब देख लेते हैं कंपास सर्वे में। कंपास सर्वे में जो बनने वाला है क्वेश्चंस प्रिंसिपल से बनने वाला है, बियरिंग ऑफ लाइन से बनने वाला है, प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, अब देख लेते हैं बियरिंग ऑफ लाइन से बनने वाला है। अब यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास से भी क्वेश्चंस आएगा, ट्रवर्सिंग से लोकल अट्रैक्शन हो गया, कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग से भी क्वेश्चंस आएगा, एंगल एंड लोकल अट्रैक्शन से क्वेश्चंस आने वाले हैं कंपास सर्वे में। ठीक है, लेवलिंग की बात किया जाए, लेवलिंग में जो क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं, डंपी लेवल, रिकॉर्डिंग इन लेवल बुक, मतलब जो भी आप मेजरमेंट करोगे डंपी लेवल या लेवलिंग में उनको रिकॉर्ड करना लेवल बुक में, वहाँ से भी क्वेश्चंस बनने वाला है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट, मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स, साथ ही में क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, टिल्टिंग लेवल, ऑटो लेवल, सोर्सेस ऑफ एरर्स, प्रिकॉशंस एंड डिफिकल्टीज इन लेवलिंग। ठीक है, बाकी आपको आरआरबी ने अपना डिटेल नोटिफिकेशन तो दे ही दिया है, वहां से जाके क्या करना, उसने सिलेबस भी दिया है, सिलेबस में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, आपका पुराना जो सिलेबस था वही के वही है। लेकिन यहाँ पे मैं जो सिलेबस लाया हूँ मेरे भाई, प्रीवियस जितने भी पेपर्स आप आरआरबी ने करवाए हैं, इवन मैं बात करूँ जेई के या एसएससी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर के, जो कि अब उसकी रिक्रूटमेंट बंद कर दी गई है, सीधा जेई का प्रमोशन करके एसएससी बनाया जा रहा है। तो उन सभी टॉपिक्स को हर एक सब्जेक्ट से एक सिंगल टॉपिक से जहां से क्वेश्चंस उठाएगा वो सारी चीजें मैं लेके आया हूँ। ठीक है, फिर कंटूरिंग में जो आपसे पूछा जाएगा, कंटूर इंटरवल, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स ऑफ लोकेटिंग, इंटरपोलेशन, स्टेब्लिशिंग ऑफ ग्रेड कंटूर्स, यूजेज ऑफ कंटूर मैप्स। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। प्लेन टेबल सर्वे में प्रिंसिपल, सेटिंग मेथड, इनसे क्वेश्चंस बनने वाला है। थियोडोलाइट से बनने वाला है। ठीक है, फिर टैक्योमेट्री सर्वे आपको पढ़ना है, एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स, एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग। ये एडवांस सर्वे के जो टॉपिक्स है, एडवांस सर्वे के टॉपिक्स जो है, मैं बात करूं यहाँ से ये टॉपिक्स, इसको कि जनरली जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं पढ़ते हैं। डिप्लोमा वाले, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स इस एडवांस सर्वे को
नहीं पढ़ते हैं उनके सेमेस्टर या एनुअल एग्जामिनेशन में ये नहीं होता है एडवांस सर्वे, बीटेक स्टूडेंट्स इसको पढ़ के जाते हैं। तो ये भी टॉपिक्स आपको पढ़ना है मेरे भाई। मैटर नहीं करता कि आप डिप्लोमा हो या बीटेक, मैटर ये करता है कि किस लेवल की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हर एक सिंगल टॉपिक को टच करके गए हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कैट। ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप सभी फोकस नहीं करते हो। कैट की क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नमस्ते ड्राफ्टमैन के प्लेलिस्ट में कैट की क्लासेस आपकी पड़ी हुई हैं। बाकी इसके आगे की और भी क्लासेस मैं करवा दूंगा। ठीक है, कैट में जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ के आपको जाने हैं? कैट सॉफ्टवेयर, कैट सॉफ्टवेयर में ऑटो कैट, ऑटो सिविल, 3D मैक्स, ETC, ये क्या है? कैट सॉफ्टवेयर है। फिर कैट के जितने भी कमांड्स हैं वो आपको ध्यान से देख के जाना है। जनरेशन ऑफ प्लान, प्लान को कैसे जनरेट किया जाता है? एलिवेशन, सेक्शन, साइज में साइट प्लान एंड एरिया स्टेटमेंट, साथ ही में 3D व्यू से भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। साथ ही में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ये तो आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इनके देख लेना आप। फिर हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक्स के भी ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको बढ़िया से देख लेना। वीडियो शायद लंबी हो जाएगी, आप लोग क्या करोगे? स्किप करोगे। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको करके जाना है। मैकेनिक स्ट्रक्चर से स्ट्रेस स्ट्रेन, ये आप कह सकते हो SOM के ही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, SOM के ही टॉपिक्स हैं, इसको तो आप लोग करके जाना। ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, स्लोप डिफ्लेक्शन, ये दोनों सब्जेक्ट्स आप कॉमन कंबाइन करके पढ़ सकते हो। ठीक, देख लेते हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपको ये सारे टॉपिक्स करके जाना है। डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर या RCC आप कर सकते हो। ठीक है, साथ ही में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से आपको जो करके जाना है, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके सामने, इनको करके जाना है। फिर आ गया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग क्या करते हो, स्किप करके जाते हो, ध्यान नहीं देते हो। रेलवे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन में ही रेलवे इंजीनियरिंग आता है। इसके जो भी टॉपिक्स हैं, अलाइनमेंट एंड गेजेस, परमानेंट वे, रेलवे ट्रैक, ज्योमेट्रिक्स एंड ट्रैक्स, स्टेशन एंड यार्ड्स, ट्रैक मेंटेनेंस, ये सब क्या करना है? आपको पढ़ के जाना है। ये रेलवे इंजीनियरिंग हो गया। साथ ही में यहाँ पे देखिए ब्रिज इंजीनियरिंग है, तो रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग सब कुछ आपको करना है। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए कि ये भी सब्जेक्ट ऐसा है जिसको कि आपको फोकस में रखना है। ठीक है, फिर है हाईवे, हाईवे में भी ये टॉपिक्स करके जाने हैं। इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंटल में भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है। फिर है एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड रिव्यू। ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट्स है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये सारे टॉपिक को आपको बेहतरीन तरीके से करके जाना है मेरे भाई, सिलेक्शन के लिए आपको अपने। ठीक, फिर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इसको तो आप लोग पढ़ते ही हो। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेजरली अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग इग्नोर करके चलते हो, उन पे आपका फोकस नहीं रहता है, तो एक बार ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट में आपके ये सारे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं यहाँ पे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स, इसको ध्यान में देना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में ही रेलवे और ब्रिज इंजीनियरिंग को ध्यान में रखना है। साथ ही में पीछे देख लेते हैं कंप्यूटर कैड, ध्यान में देख रखना है आपको। अब पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स हैं, हाईलाइट किया हूँ मैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। फिर बिल्डिंग मेंटेनेंस में आपको क्रैक्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक होते हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। बिल्डिंग ड्राइंग में आपको ये सारे टॉपिक ध्यान में रखने हैं आपको अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देना है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसको भी ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से अगर आप रणनीति बनाते हो अपने सिलेक्शन के लिए, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कोई ना, अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर ये सब टॉपिक कहाँ से करें? सर सब्जेक्ट बुक है ही नहीं मेरे पास, कोचिंग में मेरे नहीं पढ़ाया गया। श्योर सी बात है, कोचिंग में ये चीज़ें आपके नहीं कवर कराई जाती हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने साथियों तक क्लासेस को फॉरवर्ड करिएगा, आप लोग थोड़ा सपोर्ट बनाइएगा। तो मैं ये जो नए नए टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, पहले इन्हीं सब्जेक्ट से ही मैं आपकी क्लासेस कंटिन्यू करूँगा, बहुत ही जल्द करूँगा।
थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी मुझे नहीं करना है भाई। जिनको जल्दबाजी करना है वो अपने लोग बैच बना के भी बैच सेल कर रहे हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कास्ट प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से कि यूट्यूब पे ही क्लासेस मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे आपसे आपके सीधे क्लास में।